दुनिया टीवी ऑफिशियल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख अली प्रोग्राम ऑल फॉल न्यूज़ में हाजिर खिदमत हूँ। आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही सुलझा हुआ होने वाला है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम तो हमारे ऑल फॉल है, लेकिन इस प्रोग्राम में आज का जो हमारा मौजू है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में आपको पता है कि बड़ा बरकतों वाला महीना और बरकतों वाली बात होती है। तो ये दुआ के साथ प्रोग्राम शुरू करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में भी अल्लाह बरकत डाले। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, दोनों भाई हैं माशाल्लाह, और सुना है कि रोज़ा नहीं छोड़ते। और बात करवाते हैं आपकी जुवेद नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जुवेद नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। और उनके साथ हैं हमारे अली इमरान साहब, माशाल्लाह जी एक्टर हैं बड़े अच्छे, और अभी एक सीरीज़ करने वाले हैं, वेब सीरीज़ लंगर पांडे के नाम से। तो ये रियलिटी में है, और इनका जो वो जो लंगर पांडे है इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा MK एंटरटेनमेंट पर बहुत जल्द। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी अली इमरान साहब, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज रहमत दी है और नेक महीना भी चल रहा है। तो वो आप जो मौजूद रखा है वो बहुत प्यारा रमज़ान शरीफ के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। माशवे साहब, आपने आते ही बात की कि भाईजान बड़े परहेजगार हैं, तो बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये लफ्ज़ आपने कहे थे। जी जी जी। मसले क्यों इसमें वो आपकी मुस्कुराहट की मुझे समझ नहीं आई। ये परहेजगार इसलिए हैं कि ये रोजे को अपने करीब नहीं आने देते। क्या मतलब? हाँ जी, रखते सारे ही हैं। अच्छा, सारे रखते लेकिन हैं। कहाँ रखते हैं ये नहीं पता हमें। अच्छा, तो अली इमरान साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि आपको रोजा कहाँ रखते हैं? रोज़ा तो रखना चाहिए, रखने की जगह यहाँ रखना चाहिए रोजे को। नियत होगी, नियत करके हम रोजा रखा तो आप ये आँख का भी रोजा है, मुँह का भी रोजा है, जैसे कि इसके रोजे तो हर चीज़ का है। गलत बात नहीं सुननी, माशाल्लाह, ना गलत बात करनी है। हाँ ना कर जी माशाल्लाह। और ये अमल भी करते हैं इन बातों पे? मैंने कहा इतना अमल करते हैं, इतना अमल करते हैं, इतना अमल करते हैं कि हम कहते हैं कि यार अब ये क्या करेंगे, क्योंकि रोजाना ये रोजा रख के ना पता नहीं इनके पेट में कैसा को गुबार उठता है। अच्छा, तो ये ना बस किसी ना किसी की नजर हो जाते हैं ये। अच्छा, नजर होते हैं। जी, तो जी। माशाल्लाह जी, आज तीसरा रमजान है, तो जो सब आपके कितने रोजे जा रहे हैं माशाल्लाह? मेरे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तीसरा रोज़ा है, मुकम्मल हो गया। अब चौथा रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, और ये भी चौथा रखेंगे। अच्छा माशाल्लाह, ये हाँ जी, ये रखेंगे, लेकिन ये बताएंगे यही कि ये कहाँ रखते हैं। अच्छा, आप इमरान साहब, आप रोजे रख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस पे रोशनी डालेंगे हमारे जुवेद नवाब साहब। जुवेद नवाब साहब, वाकई ये सही कह रहे हैं, ये रोजा रखते हैं? जी ये बिल्कुल सर, ये रोज़ा रखते हैं, लेकिन ना अचानक से ना इनकी ना तबीयत में कोई मेरा ख्याल को ख़राबी आ जाती है, इनके कोई वजूद में कोई फ़नी ख़राबी है। इनकी कोशिश होती है कि मैं रोज़ा रख के ना, हाँ जी, तो ये किसी ना किसी सूरत में ना दरमियान में या उससे थोड़ा सा आगे करके ना किसी साइड पे होके मैं अपना रोजे को ना मुकम्मल कर लूं। नहीं मसलन ऐसे सुनने में आया है कि अली इमरान साहब जो हैं ये जब सो जाते हैं जी जी, तो फिर उठते नहीं है जल्दी, तो सहरी में आप कैसे इनको मैनेज कर पाते हैं? शहरी में जी बस समझ ले कि कोहराम मचा होता है सुबह घर में। हाँ जी, अच्छा जी, क्योंकि ना तो अलार्म इन पे वो कोई अटैक कर सकता है, असर करता है, ना किसी की आवाज़ करती है, ना वो ढोल वाले आते हैं ना उनकी आवाज़ इनको सुनाई देती है, क्योंकि ये बड़े पुरउम्मीद होके सोते हैं कि रोज़ा तो मैंने रखना ही रखना है, और वो कहाँ रखना है ये इनको पता है। अच्छा, नहीं सुनने में ये आया कि अभी तक इन्होंने सच बात की है कि एक भी रोजा नहीं रखा। उसकी प्रॉब्लम्स क्या है रोजा ना रखने की? क्यों जी अली इमरान साहब, ऐसी है? ये भाई कह रहे हैं मैं रोजा रखता हूँ। हाँ जी, रखते हैं सर, मैंने आपको कहा था ना रखते हैं ये। रोजा रखता हूँ, हाँ जी। एक तरीके से रखता हूँ। सुबह उठ जाता हूँ मैं, सुभान अल्लाह। 3:30 बजे उठ जाता हूँ हाँ जी। रोजे की सहरी करने के सहरी लिए। करने के अच्छा जी, ये सहरी के बारे में क्या जनाब फरमाते हैं? सर ये सहरी के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना, ये सहरी करने के वाले को भी उतना ही अजर देता है। वाह, तो ये उसी सूरत में सहरी से मिस नहीं होते।
अचानक से उठ जाते हैं जब ये टाइम होता है ना सहरी का, कि जब दस्तरखान सज जाता है तो अचानक इनकी आमद होती है। एनी टाइम पे? जी जी, एनी टाइम पे आमद हो जाती है। और बस इनका खाने का अंदाज भी माशाल्लाह से वो ऐसा है कि वो हमें नजर आ रहा है माशाल्लाह से। सारे देखते हैं इधर उधर ना कि ये हो क्या रहा है, दस्तरखान पे ऐसे ऐसे करते हैं, हो क्या रहा है। अच्छा जी साहब जी। यानी कि ये सहरी कर लेते हैं इस नियत से कि इसका जो अजर है वो रोजे जितना जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये रोजा सारा दिन निभाते भी हैं कि नहीं निभाते? मैं कहता हूँ ऐसा वैसा निभाते हैं। हैं? मैं कहता हूँ बस कुछ ना पूछें। अच्छा क्या करते हैं ये सारा दिन? ये थोड़ा सा, ये मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं बेहतर तरीके से। सर आप क्या करते हैं सारा दिन सहरी करने के बाद? सहरी करने के बाद नमाज पढ़ के फिर मैंने सोना होता है। फिर नहीं उठते सर, फिर नहीं उठते ये। 2-2:30 3 बज जाते हैं। अच्छा। फिर तो फिर घर के कुछ काम फरवते करके मार्केट में आना जाना, अच्छा तो फिर मैं ऑफिस में आना। ये काम भी नियत ऐसी से करते हैं कि वो सवाब की सूरत में। अच्छा, माशाल्लाह। ये कहते हैं कि कोई भी यार, मैंने कहा सोना उठना जागना काम करना हर काम वो ना इबादत के जिम्मे में इनका आता है। वाह 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 वाह। जी जी। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चले कि अक्सरियत में लोग रोज़ों में यही करते हैं कि सुबह सैरी करते हैं इस नियत से कि इसका सवाब होता है, और कई लोग तो रोज़ा रखते ही नहीं हैं, सिर्फ सैरी कर लेते हैं और उसके बाद बहाने डालना शुरू कर देते हैं कि जी मैंने तो शुगर बढ़ गई है मुझे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अचानक पेट ख़राब हो गया था, मैंने आज काम पे जाना था और आज मेरे घर में मेहमानों ने आना था, मुझे सारा दिन काम करने पड़ना था, तो रख लेंगे कल का रोज़ा। तो इसी मरहले में रोज़े पूरे गुजर जाते हैं। क्या सर इनके साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है? नहीं जी, इनके साथ ऐसा नहीं चल रहा। कोशिश इनकी होती है कि कोई नेकी वाला काम मैं करूं। अच्छा माशाल्लाह। वो नेकी वाला काम मैंने आपको सरे फरिस्त बता दिया था कि वो यही है। खाने में मैं कहता हूँ इफ्तारी पे भी ऐसे टूटते हैं, उफ़ अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी खुशबू जो आती है ना, हाँ जी, जब पकौड़े बन रहे होते हैं तो इनको खुशबू आती है, तो ये दस्तरखान खुद ही लगाते हैं। अच्छा जी। चीजें भी खुद रखते हैं, हर चीज का इंतजामात ये खुद करते हैं, बजाते खुद करते हैं। नेकी की सूरत? ये नेकी की सूरत में सर, क्या बात है इनकी। अच्छा नाज़रीन, सुनने में ये आया है कि जुवैद साहब ने हमें बताया कि एक दिन ये इफ्तारी करने के लिए इस्लामाबाद चले गए, तो इन्होंने कॉल करके पूछा कि यार इफ्तारी करने किधर हो तुम? कहते मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। कि इधर क्या करने आए हो? कहते जी सुना है कि यहाँ पर इफ्तारी पहले हो जाती है। जी 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 बिल्कुल, हाँ ऐसे ही है सर। ये मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं सर। जी जी मुख्तलिफ शहर, तो जैसे टाइम की ड्यूरेशन होती है ना, आगे पीछे थोड़ा थोड़ा वक्फा होता है, जी। ये हर शहर में ऐसे ही करते हैं। जो डिस्टेंस में होते हैं उसमें उनके ज्यादा जाते हैं सर। अच्छा, ये पतोगी चले गए, मरीद के चले गए, शेहूपरे चले गए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के घर में भी कोई ऐसा अफराद है तो उसे जरूर ये प्रोग्राम दिखाएगा। अच्छा सर, अक्सरियत में हम देखते हैं जुवैद साहब जी सर कि लोग रोजा रखने के बाद अपने आप को सुला देते हैं और शाम को उठते हैं और रोजा खोल लेते हैं। ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल जी, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मुकम्मल रोज़े का एहतराम भी करना चाहिए और उसके जितने भी लवाज़मात हैं, जैसा कि नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना, और ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप रोज़ा रख के कोई काम नहीं कर सकते। काम भी साथ हैं, साथ अल्लाह की इबादत भी साथ है। और हर बंदे को, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर रोज़ा रखा है तो वो प्रॉपर तरीके से रखे, और उसका उसी सूरत में सवाब है, ना कि आप रोज़ा रख के सारा दिन नींद पूरी करें, नमाज का फिक्र ना करें। ये कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल ऐसे है। तो कोशिश यही करनी चाहिए शाहरुख साहब, वो प्रॉपर तरीके से रोज़ा भी रखे और नमाज भी पढ़े। नमाज भी पढ़े। नमाज बहुत ज़रूरी है जी। देखें जी, नमाज जो है वो वैसे भी आपके पास जन्नत की कुंजी है, और इन दिनों में जो नमाज पढ़ता है और रोज़े रखता है उसका तो अजर ही कुछ और है। तो जी सब, और कोई आप बात बताएं इनके मतलब, क्योंकि आपने बड़ी बातें बताई हैं। जी जी, कोई ऐसी खास बात जो इन्होंने की हो? इनके बारे में खास बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फर्स्ट रोज़े पे इनकी ये कंडीशन थी कि ये ना रोज़ा रख तो इन्होंने लिया है। अच्छा जी। कैसे रखा है हमें नहीं पता, लेकिन ये जगह जगह ना, हर जगह इन्होंने ना, यानी अगर कपड़े हैं तो वहाँ देखा है,
बेड रूम के अंदर घुस के देखा है, अलमारियों में देखा है, कहाँ कहाँ कोई चीज पड़ी है। क्या देख क्या रहे थे? देख ये यही रहे थे कि कोई ना कोई चीज मेरे हत्थे चढ़े अच्छा। और मैं अपने इंतजामात जो है ना वो उसको पूरा कर लूं और अपनी जो है ना वो रोजे को ना पक्का कर लूं। ये पक्का करने के चक्कर में थे। हैरान कुन बात यह है कि रोजा पक्का करने के चक्कर में थे। ओह माय गॉड। जी जी मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो चदरे शदरे ये चीजें उठा रहे थे, ये रोजा लगने की सूरत में भूल चुके हो। जी जी जी, ये भूल जाते हैं सर। अच्छा जी। जी जी, ये ना फर्स्ट रमजान को, ये फर्स्ट रमजान को ही भूल गए थे क्या कि मैं कि मेरा रोजा है, कहाँ रखा हुआ है, तो उसी तलाश में थे जी। अच्छा सुना है कि भाईजान रोजा रखने के बाद आधा किलो पकोड़े खाने के बाद कहते नो मैं भूल गया यार मेरा रोजा नहीं। और नींद सर, इनको नींद बहुत आती है और नींद में ये चलते भी हैं। लो जी। अच्छा ये जी नया इंतजाम है कि नींद में ये चलते हैं। अच्छा नींद में चल के क्या करते हैं? चल के ये टकरे मारते हैं सर, कभी किसी चीज को कभी किसी चीज को। वो टकरे इनका मारना जो है ना उसमें भी कोई मकसद होता है सर। अच्छा। और ये अपनी जुबानी में बताएंगे आप। अरे जी अली इमरान साहब, ये कौन सी थ्योरी है आपकी कि आप नींद में चल के टकरे मारते हैं? टकरे नहीं, मैं ढूंढता हूँ कहाँ रखा था मैंने कुछ जी। क्या रखा था मैंने कुछ खाने को। असल में ये याददाश्त में सर सॉरी कुछ शायरी है, सॉरी दोबारा से। बस सर। मैं भूल जाता हूँ अक्सर मैंने क्या रखा था, खाने की बड़ी भूख लगती है मुझे रात को, न जाने क्यों किसी को मैंने कहा मैंने पराठा रखा था, अवन में रखा था चाहे फ्रिज में रखा था, वो ढूंढता हूँ मैं जरा रात को चलते चलते। अच्छा नींद में चलते चलते ढूंढते। चले माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और जो है सब आज अभी यानी कि माशाल्लाह आज तीसरा रमज़ान हो चुका हुआ है। जी सर। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कोई हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम दें आप, जैसे कि बच्चों को रोज़ा रखवा देते हैं माँ बाप और कह देते हैं कि ये चिड़ी रोज़ा, माएँ होती है ना बड़े उनको उन बच्चों पर मान होता है, बच्चे जिद भी करते हैं कि रोज़ा रखवा दिया जाए। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं कि जो हमें रोज़ा रखवा दिया जाए? बिल्कुल जी, ये होता है, हर घर में होता है। बच्चे जो है ना वो रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो देखें इस्लाम के मुताबिक 7 साल में बच्चा जो है ना रोज़ा रख सकता है। बिल्कुल ऐसी तो फर्ज हो जाता है, फर्ज हो जाता है नमाज और रोज़ा फर्ज हो जाता है। अब सूरत हाल यहाँ पे इस तरह की नहीं है, बच्चों को इतना वो लोग नहीं इस बात पे उकसाते कि भाई आपको रोज़ा रखना चाहिए, या पहले से तालीम नहीं देते या उसको बताते नहीं है। लेकिन बच्चों की कोशिश ये होती है कि हम रोज़ा रखें, और हर बच्चा इस तरह का नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो निभा भी जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे देखे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रख लेते हैं और माएँ कहती हैं कि जी आपका चिड़ी रोज़ा है, वो इसी चक्कर में वो रख लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के ये बेशुमार ऐसे हुए हैं और हर घर में तकरीबन ऐसे ही होता है। ये होते हैं जी जी। और एक चीज नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, अगर आपके बच्चे रोजे के लिए जिद करते हैं और आप उनका जज्बा देखा करें, जी जी, आप उनको रोजा रखवा भी देते हैं और आपको पता है कि ये बच्चा रोजा तोड़ लेगा, लेकिन आप मत कहा करें बच्चों को कि आप रोजा तोड़ लो, क्योंकि उसका रीजन ये है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े मासूम होते हैं। बच्चे जो बड़े मासूम होते हैं, आप मत कहा करो। जब बच्चा अपनी मर्जी से कुछ खा लेता है तो आपको तो पता है कि इसका रोजा है ही नहीं, इसने रखा ही नहीं है रोजा ये, लेकिन उसको आप इसी जगह पर पकड़ के वेरी गुड आपने रोजा रखा हुआ था। लेकिन ये तालीम है जो आप बच्चों को देते हैं, बचपन से ही तालीम देंगे तो बच्चे बड़े होकर नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे। और हाँ, मैं उन माँ बाप से ये ताकीद करता हूँ और उनको ये मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को खुदारा जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको हमें दीन की तरफ भी लेके आना चाहिए, वरना बच्चे बड़े होके अपना रोजा रख के जगह जगह पर ढूंढेंगे। अली इमरान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी जो हमने ये आप प्रोग्राम देखते हैं, ये हमने एक मोटिवेशन आपको बताया कि खुदा रे ऐसा ना कीजिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा को रोज़े की तरह नहीं खाएं, नमाज फर्ज है, कायम करें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। टेक्नोलॉजी हम करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल माशाल्लाह चल रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्लामी को भी हमें अपडेट करना है। तो ये पाकिस्तानी हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमें इस्लामी चीज़ों को ही अपनाना चाहिए, यह ना कि हम यूरोपियन को चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करें। ये जो मैसेज है वो हम दोस्तों के नाम। थैंक यू अली इमरान भाई। अच्छा जो है सब हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा यूरोप कंट्रीज़ यूरोप कल्चर्स को अपनाया जाता है, हर बच्चा जो है, हर बड़ा जो है वो भी यही कर रहा है। तो क्या ये इनको करना चाहिए?
نہیں جی دیکھیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن جو جن گھروں میں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ بالکل نامناسب بات ہے. یعنی کہ دوسرے دا منہ لال وے کے نہیں کرنا چاہیے. جی نہیں کرنا چاہیے بالکل ایسی. اچھا ایک چیز اور ہے ناظرین، میں نے اکثریت میں یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بالکل نہیں پوچھتے، نہ ان کو دیکھتے ہیں، اور الٹا ہم یہ کہتے ہیں، خاص کر کے خواتین یہ الفاظ کہتی ہیں کہ تمہیں کیا لینا دینا، وہ اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش. تو میں اپنی ان بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را یہ چیزیں کرنا بند کرے، کیونکہ آپ اپنے خامد کے لیے ایک میسج کے طور پر آئی ہوئی ہیں، ایک یاد دہانی کے طور پر اللہ نے آپ کو بنایا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اچھی بات بتائیں. ملنا جلنا اور ساس بہو کا جھگڑا تو چلتا رہتا ہے، جی لیکن آپ لوگ یہ سوچا کریں کہ اگر ہم اپنے ہسبینڈ کو یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے فلاں سے نہیں ملنا، تم نے فلاں سے نہیں ملنا، یہ وہ دن میں تو 10 لوگوں سے ملتا ہے، اس کا 10 لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ تم سے تو واسطہ اس کا بنا ہوا ہے، ان سے تو واسطہ پڑتا ہے نا، تم سے تو واسطہ اس کا بنا ہوا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس کو پتا تھا میری بیگم کس ٹون میں بول رہی ہے. اور مولانا سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ کی آنکھ دیکھ کر یا آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی مجبوری یا آپ کی پریشانی یا آپ کے دل کا حال نہ پڑھ سکے، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کہو گے تو آپ کے الفاظ جو ہیں ان کی اہمیت نہیں رہے گی. تو اسی طریقے سے اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں یا اپنے بھائی سے یا باپ سے، تھوڑا سوچ وچار کر وہ جملہ بولا کرے. سم ٹائم بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، میں یہ کہوں گا. اور رمضان کا مہینہ ہے، اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا دی اینڈ کریں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اچھا کریں، کیونکہ یہ میرا پروگرام ہے یہ بڑا فنی سا ہے، آل فال نیوز. لیکن رمضان کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان تھے جس میں ہلکی سی چٹ چیٹ بھی ہوئی، ان کی ٹانگ بھی کھینچی ان کے بھائی نے. لیکن ہمارا پروگرام اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ ہماری کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیا اس میں ہم اچھا کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی رائے جو ہے ہمیں پروگرام کو آگے بڑھانے کا موقع دے گی. اور لو جو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. علی عمران صاحب بہت شکریہ. اگر کوئی گائے بگائے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو آپ مجھے شمع کیجیے گا، باقاعدہ ایک شمع دے دیجیے گا، لائٹ جائے گی تو میں جلا لیا کروں گا. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ و ناصر، رب رکھتے پھر اب پہ اجازت. فنکاریاں ٹی وی آفیشیل، صرف اور صرف آپ کے لیے.